क्या ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर, मैं इसलिए पूछ रही हूँ जैसे क्योंकि आप गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश के नाते भी पूछ रही हूँ, क्या इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है? देखिए, अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। हमें ज्ञानवापी बोल देना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद ज्ञानवापी के मुद्दे पर अब चर्चाएं तेज हो गई हैं, क्योंकि इस बार योगी ने ही कहा है कि ये मौका इतिहास में हुई गलतियों को ठीक करने का है। यहां तक उन्होंने ये भी कहा है कि अगर वो मस्जिद है तो उसके अंदर त्रिशूल, ज्योतिर्लिंग और देवी देवताओं की प्रतिमाएं आखिर क्या कर रही हैं। दीवारें चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं कि ये मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर है। इस बयान के बाद लोगों में उम्मीद जग गई है। वैसे तो अभी तक जो सबूत अंदर से मिले हैं उनसे ये साबित हो रहा है कि वहां मंदिर ही था। हालांकि मामला भी कोर्ट में विचाराधीन है और जो भी कोर्ट का फैसला होगा वो माननीय भी होगा। लेकिन योगी के इस बयान के बाद वो तमाम सबूत और तस्वीरें भी चर्चाओं में आ गई हैं जो मस्जिद के अंदर मिली थी। तो आज हम आपको इस खास रिपोर्ट में उन्हीं सबूतों और तस्वीरों के बारे में विस्तार से बताएंगे जो इस बात का साक्ष्य बन रही हैं कि अंदर मंदिर था, ना कि मस्जिद। आज हम आपको ऐसे सबूतों के बारे में बताने और दिखाने जा रहे हैं जो मंदिर होने के सबूत बन रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार ज्ञानवापी परिसर में मिली कलाकृतियों प्राचीन भारतीय मंदिर शैली की प्रतीत होती हैं। इतिहास में झांककर प्राचीन तस्वीरों पर नजर डाली जाएगी तो देखा जा सकता है कि मंदिर के ऊपर जो गुंबद होने के साक्ष्य मिले हैं, गुंबद ज्ञानवापी के तीनों गुंबद शिखरनुमा आकृति के हैं। मंदिर पक्ष ने शिखरनुमा आकृति को प्राचीन मंदिर का शिखर होने का दावा किया है। उत्तर में गुंबद के 8.5 फीट नीचे 2.5 फीट ऊंची शंकुकार शिखरनुमा आकृति है। इसका व्यास लगभग 18 फीट है। बाहरी गुंबद की दीवार की मोटाई 2.5 फीट है। शिखर के चारों ओर 3 फीट चौड़ा और गोलाकार रास्ता है। चलिए इसके बाद आते हैं मस्जिद के अंदर मिली कलाकृतियों पर। अगर तस्वीरों को आप ध्यान से देखेंगे तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि दीवारों पर घंटी, कमल की पंखुड़ी और स्वास्तिक के चिन्ह बने हुए हैं। और मस्जिदों में इस तरह के चिन्ह नहीं होते क्योंकि ये सनातन का प्रतीक माने जाते हैं। इसके अलावा वहां पर 4-5 पुराने खंबे मिले हैं जिन पर चारों ओर घंटी, कलश, फूल जैसी आकृतियां उकेरी हुई हैं। एक खंबे पर प्राचीन भाषा में 4 पंक्तियां लिखी हुई हैं जिन्हें पढ़ा नहीं जा सकता। इन शब्दों को किस भाषा में लिखा गया है इसकी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन ये वैदिक शब्द जरूर है, इनकी गारंटी दी जा सकती है। तस्वीरों में यह भी देखा जा रहा है कि साफ तौर पर ये उर्दू भाषा के शब्द तो कतई नहीं है और इसी के साथ ही ये माना जा रहा है कि ये कोई पुराने वैदिक श्लोक हो सकते हैं। अब ऐसे सबूतों से कैसे आंख बंद कर ली जाए ये समझ नहीं आ रहा। इसके अलावा एक फूल की तस्वीर मस्जिद के अंदर से मिली है। ऐसी आकृतियां प्राचीन मंदिरों में देखने को मिलती थी। ये जो आकृति वहां मिली है वो नाग केसर फूल जैसी है जो भगवान शिव को अत्यंत प्यारा है और उन्हें चढ़ाया भी जाता है। इसके अलावा इसे व्यास जी का कमरा कहा जाता है। ये ठीक नंदी के सामने है। वहीं एक खंबे पर घंटी तो दूसरे पर त्रिशूल के चिन्ह मिले हैं। दीवार पर स्वास्तिक के निशान भी मिले हैं। इसके साथ ही दीवारों पर बनी नक्काशी भी वहां पर मंदिर होने के सबूत दे रही है। ये नक्काशी हिंदू धर्म को दर्शाती है। इसके अलावा एक और गौर देने वाली बात है कि पिछले साल मई में पूर्व एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा ने भी अदालत में एक रिपोर्ट देकर खुलासा किया था कि ज्ञानवापी ढांचे की पश्चिमी दीवार पर शेषनाग और हिंदू देवी देवताओं की कलाकृति है। दीवार के उत्तर से पश्चिम की ओर शिलापट पर सिंदूरी लेप की उभरी हुई कलाकृति है। इसमें देवों के रूप में 4 मूर्तियां दिखाई दे रही हैं। इससे पहले की अगर हम बात करें तो 154 साल पहले ली गई एक तस्वीर को ध्यान से देखें तो इसी मस्जिद की बताई जा रही है। तो आपको दिखाई देगा कि इसमें भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हनुमान जी की मूर्ति के साथ घंटा टंगा हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा वही नंदी भी विराजमान है। ये तमाम सबूत चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि वहां पर मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद लोगों में एक नई आस और जग गई है। अगर कोई इन सबूतों से भी आंख मूंद ले तो फिर क्या ही कहा जाए। बहरहाल सबकी नजरें कोर्ट के फैसले पर हैं। आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। क्या ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर, मैं इसलिए पूछ रही हूँ जैसे क्योंकि आप गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश के नाते भी पूछ रही हूँ, क्या इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है? देखिए, अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। हमें ज्ञानवापी बोल देना चाहिए। वो ज्ञानवापी है और माननीय न्यायालय में गया है। माननीय न्यायालय स्वयं देख लें, अगर वहाँ साक्ष्य हैं, भौतिक साक्ष्य हैं, शास्त्रीय प्रमाण होंगे, अन्य पुरातात्विक प्रमाण भी होंगे,
तो स्वाभाविक रूप से इस पे निर्णय होना चाहिए। और मैं अपील करूंगा मुस्लिम समाज से भी, देखिए हमें आज विकास के बारे में चर्चा करनी चाहिए। पाकिस्तान की दुर्गति और उसकी दलिद्रता और की छीना झपटी आप देख रहे होंगे, क्या दुर्गति प्राप्त कर रहे हैं। दूसरों को कांटा बोलने वाला व्यक्ति कभी उसके ऊपर पुष्प की वर्षा नहीं होती है, उन कांटों से ही उसको उसके शरीर भी छलनी छलनी होते हैं। आज जो पाकिस्तान में हो रहा है उसके कर्मों का फल है ये। आज जो भूखमरी का शिकार पाकिस्तान बना हुआ है, यह अपने कर्मों का फल भोग रहा है। इसलिए पुरानी गलतियों की पुनरावृत्ति न होने दें, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से उपलब्ध साक्ष्य जो इस बात को प्रमाणित करते हैं। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है, हमने तो नहीं रखे ना, वहाँ तो सुरक्षा है, सेंट्रल फोर्सेस है, उनके मुतवल्ली हैं, ताला चाबी उनके पास रहती है, त्रिशूल कैसे वहाँ बने हुए हैं। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और उसके बाद भी हम जानबूझ करके, देखिए एक होता है कि जन्म से दिखाई नहीं देता है, हम मान सकते हैं कि दिव्यांग है, जन्मांध है, दृष्टिबाधित है, एक जानबूझ करके ढोंग करे। जो दृष्टिबाधित है उसको दिशा दिखाई जा सकती है, लेकिन जो ढोंग कर रहा है उसको कोई दिखा नहीं सकता है। आप ढोंगी किसे कह रहे हैं? मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, जो उन प्रमाणों को नकार रहा है, उन प्रमाणों के बाद भी ये कहता है कि नहीं साहब, तो ज़बरदस्ती वाली बात करते हैं। देखिए आप इतिहास में तोड़ मरोड़ कर सकते हैं, लेकिन उन ऐतिहासिक साक्ष्यों के साथ नहीं जो वहाँ की दीवारें चिल्ला चिल्ला के कहती हैं, और उन ऐतिहासिक साक्ष्यों को भी देखने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए